और चलिए लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी मोर्चे की खबरों की, सियासी बिसात में। तो सियासी खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट लग रही। कांग्रेस के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? कहीं आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या 2024 के लिए कांग्रेस की चुनौती है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ये सबसे खूबसूरत लम्हा है। 39 साल पहले 2 सीटों पर सिमटी जो पार्टी नाउमीदी अंधकार में डूबी थी, आज लगातार 9 साल से दिल्ली के तख्त पर राज करने का जश्न मना रही है। बीजेपी के इस जश्न में जरूर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपने पुराने दिनों की याद आ रही हो। वैसे बीजेपी के सुनहरे 9 साल कांग्रेस के लिए सबसे अंधकार भरे रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, जमहूरियत में उम्मीद कभी नहीं मरती। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत 2024 के लिए उसकी उम्मीद को जिंदा कर रही है। कर्नाटक के रिजल्ट से उत्साहित कांग्रेस के युवराज अब दूसरे किलों को फतेह करने का दावा कर रहे हैं। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीद की वजह ये तस्वीर भी है। सालों बाद पार्टी के रेगिस्तानी किले में उठ रहे बगावत के बवंडर को शांत करने का दावा किया जा रहा है। बहुत दिन बाद राजस्थान कांग्रेस में ऐसी मुस्कान देखने को मिली। बताया जा रहा है सुलह का फॉर्मूला दिल्ली में 9 घंटे की बैठक के बाद खोज लिया गया। मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। मैं अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। वैसे गहलोत और पायलट की 9वीं बार सुलह करवाई गई। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। वैसे चमकती रेत को पानी समझने का धोखा अक्सर होता है। क्या एक जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान भी इस मरीचिका में फंस गया है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 9 साल में 50 विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से सिर्फ 20% पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को दायरे में रहने की नसीहत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। वैसे कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल 2024 का है। इस सवाल में सबसे अहम वो छत्रप भी हैं जो अलग अलग राज्यों में काबिज हैं। नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत का मिजाज ऐसा है, राजनीतिक हित ऐसे हैं कि कांग्रेस आलाकमान चाहते हुए भी कुछ पार्टियों से दूरी बनाने के लिए मजबूर है। इन पार्टियों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति शामिल है। साफ है इन पार्टियों को कांग्रेस की अगुवाई मंजूर नहीं, न ही कांग्रेस इन दलों के लिए त्याग करने का रिस्क उठा सकती है। रीजनल पार्टियां शर्त लगाकर कांग्रेस को परेशान कर रही हैं। पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सपोज यू सी द बिहार, द उड़ीसा, द बंगाल, द चेन्नई, द झारखंड, द AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. तो ये तो हुई क्षेत्रीय दलों की बात। अब राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस को टक्कर देने की हालत में आना है तो उसे बड़ा सफर तय करना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े पर गौर करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 20% से भी कम, यानी करीब 18% वोटों का अंतर रहा। 18% वोट
बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी तब जब कांग्रेस के पास सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने के लिए कोई नेता तक नहीं। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस भले ही उत्साहित हो रही हो, लेकिन साफ है पार्टी के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है।